आज के वीडियो में ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण को समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला एक मक्खी होती है। ड्रोसोफिला में कुल 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला में पूछा जाए कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो बताएंगे 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं ड्रोसोफिला में। और 3 जोड़ी इसमें से 8 में से 3 जोड़ी यानी कि 6 गुणसूत्र ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम। अब 6 गुणसूत्र का मतलब है कि 3 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं ड्रोसोफिला में, ये क्रोमोसोम ऑटोसोम होते हैं। और अब बचा कितना 6 में से? तो 2 बचा, यानी कि 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। लिंग गुणसूत्र यानी 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर जोड़ी में कहा जाएगा तो एक जोड़ी में कहेंगे तो एक जोड़ी गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो जो ड्रोसोफिला है इसमें कुल 8 गुणसूत्र होते हैं, 6 गुणसूत्र ऑटोसोम होते हैं, यानी 3 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम होते हैं और 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी एक जोड़ी गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो 3 जोड़ी क्या होते हैं? ऑटोसोम। 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए, इस तरह से अगर देखा जाए तो नर जो ड्रोसोफिला होता है, नर ड्रोसोफिला में XY तथा मादा ड्रोसोफिला में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो नर ड्रोसोफिला है इसमें XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। जो मादा ड्रोसोफिला होती है, इस मादा ड्रोसोफिला में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर इसका कैरियोटाइप देखा जाए, यानी नर ड्रोसोफिला का कैरियोटाइप देखा जाए, कैरियोटाइप को देखा जाए इसके, तो देखिए इसमें नर ड्रोसोफिला में कैरियोटाइप होगा 6+XY। भाई XY लिंग गुणसूत्र है और ये ऑटोसोम है, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। अगर मादा ड्रोसोफिला में कैरियोटाइप को देखा जाए, तो 6+XX होगा। मादा ड्रोसोफिला का ये कैरियोटाइप हो जाएगा, ये नर ड्रोसोफिला का कैरियोटाइप हो जाएगा। देखिए, जो नर है, नर के द्वारा उत्पन्न शुक्राणुओं में 3+X और 3+Y गुणसूत्र होते हैं। जो नर के द्वारा शुक्राणु उत्पन्न होते हैं उसमें 3+X और 3+Y। देखिए 6X+XY था, अब इसको अलग अलग कर दिया गया है, तो शुक्राणुओं में कैसे होंगे? 3+X हो जाएगा और 3+Y हो जाएगा। अब अगर मादा में देखा जाए तो मादा द्वारा उत्पन्न सभी अंडे 3+X होंगे। सभी अंडे, अब चूंकि यहां XX ही है इसलिए 3+X और दूसरा भी 3+X ही होगा। तो ये आप समझ गए। अब चलिए इसमें लिंग निर्धारण को समझा देते हैं। अब देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यानी लिंग निर्धारण के लिए क्या करेंगे? इधर डालेंगे मेल, यानी नर हो जाएगा ये। मेल में 6+XY इसका मैंने बताया था अभी, और इधर डालेंगे फीमेल, और फिर इसी तरह से मादा में 6+XX मैंने बताया था। मादा में 6+XX और मेल में जो मेल ड्रोसोफिला है 6+XY, फीमेल ड्रोसोफिला है 6+XY होगा। अब अगर इसके स्पर्म की बात की जाएगी तो मैंने अभी बताया था कि इसका स्पर्म कैसे होगा? एक 3+X ये स्पर्म हो जाएंगे, और दूसरा वाला कैसा होगा? 3+Y। अभी आपको समझाया था पहले इसके। और इसमें अगर ओवा की बात की जाएगी तो 3+X एक ओवा ये होगा
और दूसरा 3+x दूसरा ओवर ये होगा। अभी मैंने आपको समझाया भी था इसको। आप सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए दो तरह से आप बना सकते हैं, एक तो बॉक्स में, एक ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए इसको इससे करवाया क्रॉस, मेंडल के नियम में आपको मैंने बताया था। तो ये 6 प्लस हो जाएगा XX, फिर इसी को इससे क्रॉस करवाया तो देखिए 3×3 6 प्लस XX हो जाएगा, और फिर इसको इससे क्रॉस करवाया तो देखिए 6 हो जाएगा, 3×3 6 प्लस XY इसमें आया, और फिर इसी को इससे करवाया तो देखिए इसमें भी 6 प्लस XY आएगा। अब देखिए ये हो जाएगा फीमेल, क्योंकि XX है। ये कैसा चाइल्ड हुआ? फीमेल ड्रोसोफिला हो गया। ये भी फीमेल हो जाएगा। ये मेल होगा क्योंकि इस X के साथ Y लगा हुआ है। ये भी मेल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसमें 50% फीमेल और 50% मेल ड्रोसोफिला उत्पन्न होते हैं।